हे गाइस, दिस इज हेमंत जैन एंड यार आज की क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ एक तरीका कि स्टॉक्स को फिल्टर कैसे करते हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे पास हमेशा आता है यार कि सर मैं बहुत ही बिगिनर हूँ, मुझे नहीं पता मार्केट में पैसा कैसे बनाना है, मुझे ये भी नहीं पता कि स्टॉक्स को फिल्टर कैसे करना है। तो मैं एक सुपर 45 मेरे पास स्टॉक की लिस्ट है, जो लिस्ट भी मैं आपके साथ जो है डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। और उस लिस्ट पे मैं एक बेयर मिनिमम एक बेसिक सी स्ट्रेटेजी कई बार अप्लाई करता हूँ अच्छे स्टॉक फिल्टर करने के लिए। ऑब्वियसली मैं और भी कई सारी चीजें करता हूँ, उसकी डिस्कशन मैं चैनल पे आगे आने वाली वीडियोस में करूंगा कभी। लेकिन बेयर मिनिमम जो आप एक छोटा सा बिगनर जो है वो भी वो चीजें कर पाएगा, वो चीज हम आज की क्लास में समझेंगे। एंड दैट थिंग इज मैं एनवेलप इंडिकेटर है, एनवेलप इंडिकेटर के बेसिस पे सारे स्टॉक्स को फिल्टर करता हूँ। तो मैं रियल लाइफ में डिसीजंस किस तरीके से लेता हूँ, एक बार आप ये चीज समझ लीजिए। तो जैसे मैं यहाँ पे स्क्रीन पे आता हूँ, 1 सेकेंड। या 1 सेकेंड गाइस, आप सभी लोगों को मेरी स्क्रीन अब दिखाई दे रही होगी। ग्रेट। तो मैं बेयर मिनिमम स्टफ क्या करता हूँ, ये तो देखो हेमंत का एक का इंडिकेटर है, इसमें मैं काफी सारी स्ट्रेटेजीज ऐड करके रखी हैं। बट अभी काफी सारी स्ट्रेटेजी को गोली मारो। बेयर मिनिमम स्टफ, अगर आप बिगनर हो, आपको नहीं पता कैसे करें, कैसे डिसीजन ले, क्या करें, सो द बेयर मिनिमम थिंग दैट यू कैन डू, आप इस तरीके से ट्रेडिंग व्यू पे आइए। जो जो स्टॉक्स मैंने लिस्ट आपको प्रोवाइड की है डिस्क्रिप्शन में, उन्हीं स्टॉक पे ये स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी है। इंडिकेटर पे जाइए, आपको इंडिकेटर पे जाके सर्च करना है एनवेलप, ENVELOPE। इंडिकेटर का नाम है एनवेलप, ENVELOPE। इस पे जाके सिलेक्ट करो, इस तरीके से आओ, सेटिंग पे जाओ, लेंथ शुड बी 200 एंड परसेंटेज शुड बी 14। लेंथ आपकी रहेगी 200, परसेंटेज आपकी रहेगी 14। लेंथ 200, परसेंटेज 14। अब ये तीनों लाइनें कौन कौन सी हैं एक बार आप समझ लीजिए। जो बीच में पतली सी ऑरेंज लाइन है वो है 200 दिन का मूविंग एवरेज। 200 दिन का मूविंग एवरेज वो नंबर होता है जो हमें बताता है कि पिछले 200 दिन में स्टॉक ने ऑन एन एवरेज किस प्राइस पे क्लोजिंग दी है। मतलब इसका फॉर्मूला होता है पिछले 200 दिन के प्राइस का सम डिवाइडेड बाय 200। दैट इज द सिंपल नंबर। तो ये रोलिंग बेसिस पे कैलकुलेट होता है, मतलब हर दिन नया नंबर कैलकुलेट होता है और हर दिन ये ऑरेंज लाइन हल्की सी ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होती रहती है थोड़ी बहुत। और क्योंकि ये 200 दिन का एवरेज है तो लाइन बहुत ही स्मूथ होती है। मतलब आपके स्टॉक में अगर उथल पुथल मच रही है, बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो रहा है, तो भी ये लाइन कुछ खास मूव नहीं करने वाली है। अब मैं यहां पे क्या करता हूं, आपको नीचे वाली एक ब्लू लाइन दिख रही होगी, ये लाइन 200 दिन के मूविंग एवरेज से 14% नीचे का लेवल है। आपको ऊपर वाली ब्लू लाइन दिख रही होगी, ये लाइन 200 दिन के मूविंग एवरेज से 14% ऊपर का लेवल है। ऑरेंज लाइन के 14% ऊपर मैं बेच देता हूं अपने शेयर्स को, 14% नीचे मैं खरीद लेता हूं। पहले मैं खरीदता हूं, बाद में मैं बेचता हूं। मैं जिस तरीके की ट्रेडिंग करता हूँ गाइस, मैं मार्केट को शॉर्ट नहीं करता कभी भी। तो हमें हमेशा ग्रेट कंपनीज को खरीदने के बारे में सोचना चाहिए। तो ये स्ट्रेटेजी में मेनली जो बड़े लार्ज कैप कंपनीज है उनमें अप्लाई करता हूं। दैट इज, मैं इस तरीके से नीचे ब्लू के आसपास खरीदता हूं, ऊपर ब्लू के आसपास बेचता हूं। आप एग्जैक्टली वेट करो, आसपास खरीदो आसपास बेचो, वो आपका डिसीजन है, आप किस तरीके से मार्केट में रिएक्ट करना चाहते हो। जैसे अगर मैं एशियन पेंट पे दिखाऊं तो नीचे खरीदा, ऊपर बेचा, नीचे खरीदा, ऊपर बेचा, नीचे खरीदा, ऊपर बेचा। ठीक है, अब दोबारा नीचे खरीदा और ये अभी इसी प्राइस पे चल रहा है। दैट कैन ऑल्सो हैपन, ऐसा हो सकता है। मैं इस जब भी ऐसा होता है मैं नीचे वाली ब्लू पे अब नहीं बेचूंगा। जैसे ये ब्लू लाइन मैंने तो यहां पे खरीदा है, जब मैंने बाय किया था उस पॉइंट पे ब्लू लाइन का लेवल लगभग ये था, और अभी ये लेवल बहुत नीचे चला गया है। तो मेरा सेलिंग पॉइंट जब मैंने बाय किया था उस समय जो ब्लू लाइन का लेवल था अपर ब्लू, वही रहेगा। मतलब मैंने, आप इस तरीके से समझ लीजिए, मैंने एक बार अगर नीचे खरीद लिया तो मैं लगभग 30% के प्रॉफिट में ही एग्जिट करूंगा। मिनिमम 28 to 30% प्रॉफिट को मैं मार्केट में टारगेट करने की कोशिश करता हूं। इस तरीके के डिसीजंस मैं लेता हूं बेयर मिनिमम। इसके अलावा भी मैं कई बार बहुत चीजें चेक कर लेता हूं, बट बेयर मिनिमम मैं इतना तो करता ही हूं मार्केट में अच्छा पैसा बनाने के लिए। अब क्वेश्चन यही आता है कि हेमंत चलो आप इस तरीके के डिसीजन लेते हो, तो अभी करंटली कौन कौन से स्टॉक्स हम इससे बाय कर सकते हैं। तो यार देखो, सेबी की कुछ रेगुलेशंस है जिसके चलते मैं डायरेक्टली स्टॉक शेयर नहीं कर सकता, इसीलिए मैंने एक स्ट्रेटेजी शेयर कर दी है। इन फ्यूचर में कई बार इस स्ट्रेटेजी का रेफरेंस यूज करूंगा। स्ट्रेटेजी का नाम है एनवेलप। इस स्ट्रेटेजी का नाम है एनवेलप स्ट्रेटेजी, जिसमें मैं बड़े से लिफाफे के छोटे लोअर ब्लू लेवल पे लेता हूं बाय, अपर ब्लू लेवल पे मैं बेच देता हूं। तो अब जैसे सुपर 45 की लिस्ट आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर है, इनमें करंटली कौन कौन से स्टॉक्स में बाय सिग्नल है, क्या एबॉट में बाय सिग्नल है, नहीं है, क्या एक्सो इंडिया में है,
एक्सो इंडिया में बीच में बाय सिग्नल आया था, उसके बाद से स्टॉक रॉकेट बन चुका है। मैं इस लाइन के आसपास बेच चुका हूं। बेचने के मेरे पास और भी रूल्स है, मैं हर बार अपर ब्लू पे नहीं बेचता, लेकिन लोअर ब्लू पे आप ले सकते हो। 20-30% के आसपास का टारगेट लगा के आप कहीं भी बेचो, आपकी मर्जी है। मतलब आप बेयर मिनिमम 20% का भी टारगेट लगा के रखोगे, देन ऑल्सो यू विल मेक बिग मनी इन द मार्केट। तो एबॉट में कोई सिग्नल नहीं है। एक्सो का रिसेंटली बाय पॉइंट आया था, अब ऊपर जा चुका है। अंबुजा सीमेंट का भी रिसेंटली बाय पॉइंट आया था, अभी ये सेल पॉइंट आ चुका है। एशियन पेंट भी बाय पॉइंट पे ही है अभी ऑलरेडी। एक्सिस बैंक बाय पॉइंट आया था, मैं बेच चुका हूं, और अब दोबारा ब्लू पे आया तो मैं खरीदूंगा। अभी मैं एक्सिस बैंक को बाय नहीं कर रहा हूं। बजाज फिनसर्व सेलिंग जोन पे है ऑलरेडी। बजाज होल्डिंग ऊपर भाग रहा है। बजाज ऑटो में रिसेंटली बाइंग बनी है, आप देख पा रहे हैं। बजाज ऑटो रिसेंटली ब्लू पे आया था, अगर इस प्राइस पे फिर से भी आ जाता है, ओ सॉरी, इसी प्राइस पे है, तो यहां पे अपर ब्लू के आसपास तक के 10,000 के आसपास के टारगेट के लिए लॉजिकल बाइंग बनती है। मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, तो मैं अभी कोई भी टिप नहीं दे रहा हूं, आपको टिप देना इलीगल है। आई एम जस्ट टीचिंग यू कि मोटा मोटा मैं क्या करता हूं मार्केट में, मैं ये सारे स्टॉक में अप्लाई करके दिखा रहा हूं। इस तरीके से एक बिगनर को ऐसी ग्रेट कंपनीज को सस्ते में खरीदना चाहिए, ताकि वो महंगे में बेच के बड़ा पैसा बना पाए। आप बेयर मिनिमम 20% का भी प्रॉफिट रखोगे ना, आप बोलो मेरे को चार्ट दिखना ही नहीं है, मैंने नीचे खरीद लिया, 20% प्रॉफिट में मैं निकलूंगा, दैट इज ऑल्सो फाइन। आप उतना भी करोगे तो भी मार्केट आपको अच्छा खासा पैसा बना के देगी। बस यार ये मोमेंटम मोमेंटम ब्रेकआउट इंट्राडे क्रिप्टो इन सब चीजों से दूर रहो, ये मेरी आपसे तहे दिल से रिक्वेस्ट है। बजाज फाइनेंस ऑलरेडी ऊपर है, यहां पे नीचे टकराया था, फिर यहां पे ऊपर टकराया, मेड गुड मनी। बैंक बीस कभी नीचे टकराया ही नहीं। बाटा इंडिया नीचे है, वी कैन बाय। बर्जर पेंट्स नीचे टकराया था, फिर ऊपर टकराया है। ठीक है, आप खुद देख सकते हैं यार, ये स्ट्रेटेजी आप अपने एंड पे बैक टेस्ट करो, और आप खुद बोलोगे सर ये स्ट्रेटेजी हमें 20 साल पहले क्यों नहीं मिली। 3 साल पहले आप मार्केट में कहाँ थे? तो यार मैं तो यहीं पे हूं, आप कहाँ हो मेरे को नहीं पता, तो फॉलो सच रूल्स। कोलपाल, कोलगेट पाल्मोलिव नीचे टकराया हुआ है, और भी नीचे आया हुआ है। अब यार अगेन देखो, मल्टीपल रूल्स है मेरे पास सेलिंग के, तो मैं बस अपने रूल शेयर कर रहा हूं कि एक लेवल से जो शेयर बार बार गिरता है ना, उस लेवल को प्यार से बोलते हैं रेजिस्टेंस। उस लेवल को क्या बोलते हैं प्यार से? रेजिस्टेंस। तो मैं जब शेयर को बहुत ज्यादा नीचे खरीदता हूं, तो या तो मैं अपर एनवलप पे सेल करता हूं, अगर उससे पहले मुझे कोई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिखाई देता है कि हाँ ये एक प्राइस है जहां से शेयर गिर सकता है, तो मैं उस प्राइस पे भी कभी कभी सेलिंग कर देता हूं। जैसे मेरे माइंड में है, मैंने अभी डिसीजन नहीं लिया क्योंकि प्राइस नहीं गया वहां तक। कोलपाल मैं बाय कर चुका हूं ऑलरेडी। मैं शायद कोलपाल को इस रेंज में निकालूं, क्योंकि यहां पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। मेरा मन किया तो मैं बेच दूंगा, मन नहीं किया तो नहीं बेचूंगा। मेरा मन मेरी वर्दी है ठीक है। तो इस तरीके के डिसीजंस आप लीजिए, आपका भी अच्छा पैसा बनेगा। डाबर, डाबर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे है, लेकिन मैं अभी इसको सेल नहीं कर रहा हूं, लोअर ब्लू पे लिया था, आई एम होल्डिंग इट फॉर बिग टारगेट्स। जिलेट मैं बेच चुका हूं, गैलेक्सो मैं बेच चुका हूं, हेवल्स मैंने बाय किया हुआ है, आई एम वेटिंग। एचसीएल टेक ग्रेट बाय लेवल पे है, यू कैन मेक योर ओन डिसीजन। एचडीएफसी एमसी में सेल कर चुका हूं, एचडीएफसी बैंक में बेच चुका हूं, एचडीएफसी लाइफ में बेच चुका हूं। एचयूएल, एचयूएल के साथ अब क्या हुआ देखो, डायरेक्ट डॉट ऊपर नीली लाइन पे टकरा के धड़ाम से नीचे गिर गया, बताओ कितनी गंदी बात है। ऊपर नीली लाइन पे टकराते ही तुरंत नीचे गिर गया। सो इन सच केसेस वी कांट हेल्प इट। मैं बेच चुका हूं, मैंने भी एचयूएल आज ही बेचा है। बेचने का रीजन ये था कि दो लाल मोमबत्तियां बनी हैं, देयर इज अ वेरी हाई चांसेस कि एचयूएल इस तरीके से नीचे गिर सकता है, इसलिए मैंने पार्शियल पार्शियल का फुल प्रॉफिट बुकिंग कर ली है। आईसीआईसीआई बैंक ऊपर है, जीआई टारगेट पे नहीं गया था। आईसीआईसीआई प्रूली मैं बेच चुका हूं, मतलब मैंने थोड़ा सा ही बाय किया था, और अगेन इस एक रेजिस्टेंस लेवल पे जो यहाँ पे बन रहा था, मैं पहले ही निकाल चुका हूं इससे, तो टेक अ चिल। ठीक है, इन्फी बाय लेवल पे है, मिस मत करना। देखो मैं मिस मत करना इस वे में कह रहा हूं कि स्टडी करने में मिस मत करना। मैं कोई भी टिप नहीं दे रहा हूं, टिप देना इलीगल है, मैं दोबारा से समझा रहा हूं, आई एम जस्ट गाइडिंग यू कि मैं मार्केट में किस तरीके के डिसीजन ले रहा हूं जिससे मेरा अच्छा पैसा मार्केट में बन रहा है। आईटीसी मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है। कंसर्न एरोलिक पेंट्स बड़ी मात्रा में मैंने ऐड किया हुआ है फॉर अ वेरी हाई अपर ब्लू लेवल तक के टारगेट्स। जब मैंने लिया था तब अपर ब्लू की वैल्यू ये थी, 335 के आसपास थी, तो आई थिंक आई एम गोइंग टू होल्ड टिल देयर ओनली। कोटेक बैंक अपर व्यू पे टकरा के वापस आ रहा है, आ जाए वापस देख लेंगे, और नीचे गिरेगा तब लेंगे, उससे पहले नहीं। ठीक है, मारिको टारगेट के आसपास नहीं है। नैम इंडिया भी यार मैंने नीचे के लेवल पे लिया था, यहां मैं बेच चुका हूं, उसके बाद कहीं भी जाए आई सिंपली डोंट केयर। नेस्ले इंडिया मैंने नीचे लिया था, मैं टारगेट तक होल्ड कर रहा हूं, अभी तक सेलिंग नहीं आई है। निफ्टी 20 इस जैसा 20। पेज इंडस्ट्रीज टारगेट हिट हो चुका है, मैं बेच चुका हूं। पिफाइजर मैं बेच चुका हूं। पीजीएचएच अभी तक टारगेट पे गया ही नहीं है, तो कुछ नहीं कर सकते।
पीजीएचएच में भी यार मैं, देखो कई बार तो मैं एनवलप के अकॉर्डिंग बेचता हूं, कई बार मुझे जब कहीं स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिख जाए, जैसे यहां पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, क्या पता मैं 15,000 पे निकाल दूं, ये मेरी मर्जी है। एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ऊपर 17,000 के लेवल पे भी है, क्या पता मैं यहां तक वेट करूं। तो सेलिंग के लिए आप इस तरीके के मल्टीपल टारगेट्स डिवाइस कर सकते हो, बेस्ड ऑन ऑल टाइम हाई, या बेस्ड ऑन अपर ब्लू, या बेस्ड ऑन ऊपर के लेवल पे रेजिस्टेंस। तो वो टारगेट आपको क्या रखने हैं, दैट इज योर चॉइस। बट बाय करने के लिए यार, बीइंग अ बिगिनर, ये एक बेसिक स्ट्रेटेजी आप एक बार बैक टेस्ट करो, अपने एंड पे इंप्लीमेंट करो। एंड ये तो देखो मेरी गारंटी है दैट यू विल बी मेकिंग मनी फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि मेरा पैसा बन रहा है यार इन्हीं स्ट्रेटेजीज, इन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए। आई एम एबल टू जनरेट गुड मनी फ्रॉम द मार्केट। मेरा अच्छा खासा पैसा बन रहा है सेम स्ट्रेटेजी से, आपका भी बनेगा। जस्ट फॉलो सच रूल्स इफ यू वांट टू मेक बिग मनी इन द मार्केट। फ्री की स्ट्रेटेजी जो थी एनवेलप, वो मैंने आपको सिखा दी है, ऑल्दो ये मैं अपने पेड कोर्स में भी सिखाता हूं, लेकिन मेरे पेड कोर्स में इससे बेटर और इससे एडवांस स्ट्रेटेजीज भी हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो एनरोल करने में, तो मैं पेड कोर्स को ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, व्हाट्सएप का नंबर मैं डाल दूंगा। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, अपनी कोई क्वेरी है तो आप वो क्वेरी पूछ सकते हो, कि अपना इंटरेस्ट शो करते हुए कि हमारा कोर्स में इंटरेस्ट है, तो मैं आपकी क्वेरी का आंसर देके आपको कोर्स में ज्वाइन होने का लिंक शेयर कर दूंगा, एंड देन यू कैन ज्वाइन द लिंक, ज्वाइन द कोर्स। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड, क्योंकि नेक्स्ट बैच मेरा रिसेंटली शुरू हो रहा है, 13 अगस्त से मेरा रिसेंट बैच स्टार्ट हो रहा है। इस तरीके से, ये तो एक बहुत ही बेसिक स्ट्रेटेजी मैंने यहाँ पे आपको शेयर की है, इससे और बेटर और एडवांस अच्छी स्ट्रेटेजीज मैं आपको वहां पे सिखाने वाला हूं। अगर आपको इन लॉजिक पे भरोसा है कि इन लॉजिक से पैसा बनता है, मेरा तो बन रहा है, तो ही आप ज्वाइन करना। ऐसा ना हो यार कि आपके दिमाग में स्टॉप लॉस बता हुआ है और आप ज्वाइन कर लो, तो पैसा नहीं बनेगा आपका। बिकॉज मैं कोई भी स्टॉप लॉस यूज नहीं करता हूं, मेरी कोई भी स्ट्रेटेजी कोई भी स्टॉप लॉस यूज नहीं करती है, एंड सारी ही स्ट्रेटेजीज मेरे को बहुत ही अच्छा पैसा मार्केट में बना के देती हैं। ज्वाइन मी ओनली इफ यू वांट टू मेक बिग मनी इन द मार्केट। जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं, दिन के 100-200 रुपए जिन्हें कमाने हैं मार्केट से, वैसे लोग मेरे को ज्वाइन मत करना प्लीज, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ये आपके भलाई की बात है। इस तरीके की स्ट्रेटेजीज लंबे समय में बड़ा पैसा बना के देती हैं और शॉर्ट टर्म में कुछ नहीं देती हैं। तो आपको बड़ा पैसा चाहिए या आपको डेली पैसा चाहिए, ये आपको खुद से सोचना है। जितने भी लोग डेली पैसे के पीछे भाग रहे हैं स्टॉक मार्केट में, दे आर लूजर्स, दे आर अ लॉस मेकिंग ट्रेडर। और मैं इस तरीके की स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहा हूं। कभी मैं अपना वेरीफाइड पीएनएल का लिंक भी शेयर करूंगा, मेरा अच्छा खासा पैसा बन रहा है मार्केट में। मिलता हूं मैं आपसे गाइस नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड जय हिंद।